मंगलवार का दिन है और अगम आप सबों का की मंगल कामना करता है और आप सबों का चरण वंदन करता है, भोर वंदन करता है। मंगलवार का मतलब केवल बजरंगबली का दिन नहीं है कि अपनी जीवन में एक अलग सी ज्ञान, एक अलग सी जीवन ज्योति, एक अलग सी सोच, एक अलग सी परिदृष्टि की अंकुरन होने की जरूरत है। यही हमारी मंगलवार का और सनातन संस्कृति की जो खूबसूरती है, यही हम सबों के लिए मनाते हैं। बजरंगबली का मतलब केवल हनुमान और केवल बंदर रूपी स्वरूप का वंदन नहीं होता है। बजरंगबली का मतलब ही होता है कि ज्ञान का गुण सागर जिसके अंदर में आ गया, जो समृद्ध हो गया, जो कि अपनी जीवन शैली को किसी पर समर्पित कर दिया, उसी का नाम है बजरंगबली। हम आप सबों के लिए वंदन अभिनंदन करते हैं। आप सबों के लिए हमेशा स्नेह रूपी और जीवन शैली को एक कोशिश करते हैं, नियमित चलने की कोशिश, अपने जीवन की एक सोच के साथ चलाने की, समृद्ध विचारों के साथ चलने की कोशिश रहती है। नियम खुद के लिए बनाइए और हमेशा सुबह की सैर पे निकलिए। सुबह की सैर में एक अलग सी जीवन शैली होती है, एक अलग सी सोच अपने अंदर में। जब भी बाहर निकलिए, मैं बोलता हूं कोई भी नियम खुद के लिए बनाए और एक दिन के लिए ना बनाए। सड़कों पर जितनी भी बिजलियां चलती हो उसे बंद करते हुए चले। ठंड समापन की ओर है। कुछ ही दिनों के बाद लोग गर्मी से परेशान होने लगेंगे, इसलिए कभी भी बहानाबाजी नहीं कीजिए कि अभी गर्मी है, अभी ठंड है, अभी निकलना नहीं है। क्योंकि नियम अपने हिसाब से और समृद्धता के साथ बनाइए। सड़कों पे भीड़ कम होती है, साफ सुथरा मौसम में ही आपका सुबह का की सैर खूबसूरत होती है। इसलिए हमेशा बाहर निकलें और जीवन को एक सही सोच के साथ चलाने की कोशिश। बहुत ही खूबसूरत सा जैसे जैसे मौसम ठीक होगी, सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी और भी पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत भीड़ में एक्सरसाइज संभव नहीं होता है। इसलिए हमेशा पता नहीं चाय और गुटखा यहाँ के लिए कितनी आवश्यक है शरीर के लिए, तो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। देखिए हर जगह चाय गुटके, चाय गुटके। हर बार अपनी ईश्वर पर, अपनी जीवन शैली के को इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेके अपने जीवन को एक सोच के साथ चलाने की जो कोशिश करनी है। पंडित जी को प्रणाम करते हैं और हर हर महादेव है यहाँ पे सामने में। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य होता है सुबह का। और अब तो ठंड कम हो चुकी है। ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, मौसम के हिसाब से अपने आप को ना बदलें। अपने विचारों में समृद्धता रखें, वैसे समृद्ध रखें अपने विचारों में। जीवन को एक परिधि में बांध कर रखने की जरूरत होती है। जीवन को एक समृद्धता से चलाने की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी जीवन शैली से कोई ना कोई प्रभावित होता है। वो प्रभाव आपके बच्चों के पास, आपके परिवार के सदस्यों के साथ साथ जो बच्चे आपके साथ होते हैं उनको भी प्रभावित करता है। इसलिए हमेशा जीवन को संयमित, जीवन को सुदृढ़ता से चलाएं, हमेशा नियमित चलाएं हमेशा। और सुबह सुबह सब जगह चहल पहल शुरू हो जाती है और
देखिए कितना खूबसूरत सा मौसम, कितनी खूबसूरत तस्वीर आती है सुबह की, क्योंकि वातावरण में शुद्धता जब होती है तो तस्वीर भी खुद बोलने लगती है आपकी जीवन शैली में एक समृद्धता के साथ। इसलिए हमेशा बाहर निकले, अपनी यादों को सजोने की कोशिश करें। और शरीर के लिए एक बात और भी मैं बोलता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं शरीर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और केवल शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यह बात जान लीजिए कि शरीर ही सबसे बड़ी चीज है जो आपकी हर चीजों को, हर परिस्थितियों में अपने आप को झेल सकती है, वरना आप न खुशी झेल सकते हैं न दुख झेल सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर को, हमेशा समृद्धता के लिए अपने शरीर को सुबह में समय जरूर दें। ब्रह्म वेला में उठने के बाद, ब्रह्म वेला में जगने के बाद अपने जीवन में एक अलग सी ऊर्जा, एक अलग सी जीवन ज्योति आपके अंदर में प्रज्वलित करती है। वो कब होगी? जब आप इस बातों को बहुत करीब से मंथन करेंगे, तब ही संभव हो सकता है। देखिए मैं कहाँ पहुँच गया, मैं गंगा किनारे पहुँच चुका हूँ और यह हमारी जीवन की एक मजबूत कड़ी है जो मैं सुबह प्रत्येक दिन अपने नियमों के साथ, खुद की प्रतिबद्धता के साथ चलने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति को अपनी कुछ लोग एक्सरसाइज वर्जिश में लगे हैं। अब तो कुछ दिनों के बाद इस समय तक काफी भीड़ हो जाएगी, चहल पहल हो जाएगी सड़कों पे। गंगा के किनारे का दृश्य खूबसूरत होता है हमेशा। मानो तो मैं गंगा पाहूं, न मानो तो बहता पानी। अगर मानना है तो बहुत कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। यही तो हमारी सनातन की खूबसूरती है, आस्था और विश्वास की सोच है अपने जीवन में, जो हर वक्त हम लोग ईश्वर को हमेशा अपने पास, अपने करीब, अपने अंदर, अपने जीवन में हैं और लगता है कि ईश्वर हमारे साथ है हर वक्त। इसलिए अनजाने और जानने में भी कोई गलती ना हो जाए, इसका प्रयास करते रहते हैं हम लोग। यही है सनातन की खूबसूरती, यही है ईश्वर के प्रति समर्पण, यही है अपनी आस्था और जीवन के प्रति समर्पित रहने की कोशिश। खूबसूरत होता है मैरिन ड्राइव का दृश्य। आइए, जगिए और देखिए। जैसे ही पार्क में घुसेंगे ना, एक अलग सी ऊर्जा आपके अंदर में आएगी। इसीलिए इसको मन मस्तिष्क में इस ऊर्जा को संचित करें। और देखिए अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ेगी और गर्मी के दिन में हम लोग इसके पहले आके जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति जो भी यहाँ आता है, सोचो बाहर से वो यादगार पल बनाने की कोशिश करता है, और हम यहाँ रह के यहाँ नहीं आते हैं। बच्चे लोगों को दौड़ना, फिट रहे, पहले फिट रहे। फिट व्यक्ति कहीं भी फिट कर सकता है, इस बात को हमेशा याद रखें। फिट रहें, फिट रहने की कोशिश करें, नियमित रहें और खुद के लिए नियम बनाएं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जहाँ रहिए जय श्री राम, जहाँ रहिए वहाँ का होकर रहिए, जहाँ रहिए वहाँ का हो करिए, जहाँ रहिए एक अलग सी माहौल दीजिए, एक अलग सी ऊर्जा दीजिए। हमेशा जीवन ऊर्जा का नाम है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमेशा समाज के साथ जुड़ कर रहे, जोड़ कर रखे समाज में। जीवन जोड़ने का नाम है, जीवन कभी भी तोड़ने का नाम नहीं होता है। और जिस माहौल में रहें वहाँ पर एक अलग सी सोच बना कर रखें। यहाँ मैं पार्क पहुँच गया हूँ और काफ़ी दूर है, ऐसा नहीं कि काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी दूर है। यहाँ
कि सब बच्चे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। जय श्री राम बबलू भाई, जय जय श्री राम, जय श्री राम बोली जोर से एक बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का नारा है। यही हमारी सहारा है कि अब धीरे धीरे देखिए यहाँ भीड़, यहाँ पर संख्या बल कैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। बाहर निकले, अभी भी बाहर निकले, अभी भी। पूरा लो, अच्छा। बोल लीजिए आते आते जय जय श्री राम। और हमारे शंभू सर का स्वागत है हमारे मेरिन ड्राइव पे। ये बबलू हैं सर, ये सिवान से रहने वाले हैं। ये शंभू सर हैं, हाई कोर्ट के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। और नीचे स्ट्रेट, बस होल्ड इट और सीधा बबलू ऊपर थोड़ा सा, बस बहुत अच्छा। नीचे लाओ, लाओ नीचे, गुड। जय श्री राम भैया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कितना खूबसूरत सा दृश्य है गंगा के किनारे का। और मैं आज बोला हूँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। और सदियों सदियों से हमारी संस्कृति को मजबूत बनाने में हमारी गंगा माँ का बहुत बड़ा है। यही है जो है, यहाँ आने के बाद सब लोग पवित्र हो जाते हैं, पवित्र मन से अपने जीवन को चलाते हैं। और इस पवित्रता के साथ हम लोग अगर प्रत्येक दिन सुबह मिलते हैं अगर, तो सोचिए कि कितनी सोच में सकारात्मकता आती है, कितनी सोच में मजबूती आती है। सोच कर देखिए एक बार हमेशा। और बाहर निकले सुबह की सैर पे, और हमारे प्रभु का आने का समय भी हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री। देखिए जहाँ रहें वहाँ मिलकर रहें, मिलकर रहें, मिलकर चले साथ में हमेशा। और जय श्री राम का नारा है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम बोलते रहिए। राममय बनने के लिए राम की तरह सोचना पड़ेगा और हमेशा अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेके चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। पूरा फास्ट, पूरा फास्ट। खड़े हैं हम लोग। और कोई बोले दिन में हम लोगों को, बबलू कोई बोले दिन में यहाँ आने के लिए आ पाओगे? नहीं आ पाओगे, काफी दूर हो जाता है। हाँ, सुबह की एनर्जी कुछ अलग होती है। और यही एनर्जी अपने शरीर को देना है, जो कि आपको जीवन में हमेशा, मैं अभी भी बोला हूँ, बच्चों को बोलता हूँ कि बेशक आर्थिक समृद्धि नहीं हो, लेकिन मानसिक समृद्धि में कोई कमजोर नहीं कर सकता है अपने जीवन को। इसी अंदाज में और जहाँ जाते हैं वहाँ अपने परिवार की तरह, अपनी सनातन संस्कृति की सबसे जो मजबूत बातें हैं कि वसुधैव कुटुंबकम ही हमारा परिवार है, पूरा वसुधैव हमारा परिवार है। हम लोग उसी तरह जोड़ कर चले जाते हैं। हमारी यादें हर बार नहीं रहने के बाद भी किसी के जीवन में अमिट छाप छोड़कर जाएगी, ये हमारी कोशिश रहती है। इसके साथ अपनी सुबह की शुरुआत मैं करता हूँ। ठंड समापन की ओर है और अब यहाँ पर कुछ ही दिनों में इतनी भीड़ हो जाएगी कि इसका शब्दों में आंकलन कमजोर पड़ जाएगा। हमेशा बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग हम लोगों के चेहरे पे, और ये पसीना बहाना जो होता है ना, जो भी व्यक्ति अपनी सुबह में इस तरह का पसीना बहाता है उसको कभी भी किडनी से भी लेके रिलेटेड बीमारी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर से एंटीटॉक्सिन जब बाहर निकलती है ना शरीर से, तो जो भी गंदगी अपने अंदर में होती है वो बाहर निकल जाता है। और
जब सुबह टहलने निकलते हैं तो गंदे विचार भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को नियमों के साथ और इसी नियम की कोशिश रहती है अपनी सुबह की शुरुआत करने की। बच्चों की दौड़ बहुत खूब, ग्रेट, बहुत अच्छा। ये एनर्जी देखिए, आराध्य प्रभु का आता हुआ रंग केसरिया रंग के साथ निकले हुए, हल्की सी बदली पकड़ी हुई है और बच्चे लोग यहाँ पर वर्जिश कर रहे हैं। कितना खूबसूरत सा दृश्य होता है सुबह का। हमारे शंभू सर भी आज मेरीन ड्राइव पर हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, यही है अपनों की खासियत और अपने सबों को खींचना, सबों को जोड़ना, सबों के साथ चलने की कोशिश। और यह लचीलापन जीवन का एक सबसे समृद्ध हिस्सा होता है हमेशा। और आज बदली है थोड़ी जीवन में, इसी तरह कभी बदली, कभी धूप, कभी सब कुछ इसी चलते रहती है हमेशा। जय जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम। बहुत अच्छा, बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट, मासूमियत। देखिए कितना खूबसूरत सा नजारा है अपने प्रभु का। केसरिया रंग से स्वच्छ, स्पष्ट और जीवन की खूबसूरत पहल, इन्हीं से सीखने की जरूरत है अपने जीवन में। हमेशा प्रतिबद्ध रहने की कोशिश करें। माहौल है, जहाँ रहिए वहाँ पर मुस्कुराते रहिए हमेशा। शंभू सर का खूबसूरत सा मुस्कुराहट है ये, ग्रेट। कभी भी सुबह में अपने नियमों के साथ कोई समझौता न करें। हमेशा अपने आप को चलाने की कोशिश करें। क्या है, स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक आपके साथ कोई भी खड़ा है। एक बात हमेशा जान लीजिए। 2 दिन 3 दिन लोग देखने जाएगा, फिर आपको भगवान से बनाता है कि भगवान इसको उठा ले। और यही सच्चाई है जीवन की, यही खूबसूरत बातें हैं। हर बात जीवन को सही दिशा के साथ चलाने की छोटी सी पहल है, और यह पहल अपनी सुबह को एक मजबूत दिशा देती है। हमेशा हर वक्त खुश रहना, हर वक्त अपनी जीवन को समृद्धता के साथ चलाने की कोशिश। कितना खूबसूरत लगता है जब पूरे परिवार एक साथ हम लोग रहते हैं यहाँ पर, एक नियमों के साथ चलने की कोशिश करता है। घर भी जाना होता है, घर पे भी एक्सरसाइज की सेशन होती है जो कि माँ के साथ करानी है। और सबको बोलते हैं, अगर एक व्यक्ति घर में जागरूक हो, एक व्यक्ति घर में समृद्ध हो, तो जीवन और परिवार में एक अलग सी मजबूती आती है। चलिए, घर पे भी मिलूंगा आपसे अपनी सुबह की नियमावली से, और खूबसूरत सा नज़ारा हमेशा अपने जीवन में कैप्चर करने की कोशिश, कैद करने की कोशिश रहती है हमेशा। हम लोग वहीं जाते हैं अपने विचारों के साथ, वहीं जाते हैं विचारों के साथ। और बबलू हमारे खूबसूरत मित्र, बच्चे हैं हमारे, और इसी तरह घर में घुसे और घुसते हुए जब आपके घर की ये दृश्य दिखाई दे आपके जीवन में, तो आपके घर की सबसे खूबसूरत यादगार, सबसे खूबसूरत लम्हे यही होती है हमेशा। घर का एक व्यक्ति अगर अनुशासन में है, एक व्यक्ति जो कि घर का हेड है, घर की सारी सोच, घर की सारी प्रतिष्ठा बदल जाती है। घर में हमेशा सुबह में अपने प्रभु को कोई भी धुन लगा कर रखे, क्योंकि आपके जीवन में एक अलग सी ऊर्जा उससे आती है, एक अलग सी सोच आपके अंदर में आती है, एक अलग सी जागृति आपके अंदर में आती है। इसलिए हमेशा एक अच्छे माहौल बनाए, अच्छी सोच बनाए। हाथ को 10 बार आगे घुमाएंगे, 10 बार
पीछे घुमाएंगे। बाएं हाथ को 2 ऊपर से और ऊपर लाके 4 5 6 7 8। जरा हौले हौले कराइए, जरा हौले हौले प्यार से। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सा है दृश्य, बहुत खूबसूरत सी जीवन शैली का हिस्सा है ये। और हमेशा हल्के हल्के कराइए, बहुत खूबसूरत सा आवाज है। और हल्के गारी हाँ को मेरे राम गारी, घुमाई 10 बार इधर 10 बार उधर। छोटा कराइए, छोटा। बहुत खूबसूरत सा है दृश्य यह, बहुत खूबसूरत सा जीवन शैली का हिस्सा है। अपनी हर बातों को कैद करने की एक छोटी सी प्रयास है ये, और इसी तरह अपनी जीवन को चलाने की एक कोशिश रहती है। हल्के गाड़ी अटकी है रेत में, गाड़ी शरीर स्वस्थ है तो गाड़ी अटक गई है। ऊपर देखो, ऊपर हाँ पकड़ा, गुड, वहाँ हाथ पकड़ा। मेरे राम गाड़ी वाले, जहाँ के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हौले कराइए, हौले लक्ष्मी, हौले कराइए, प्यार से कराइए। कोई भी एक्सरसाइज कराइए तो प्यार से, कोई भी काम करें तो प्यार से करें। जीवन प्यार का ही नाम है, जीवन स्नेह का नाम है। हमेशा खूबसूरत सी सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करें। अब जीवन इसी तरह से चलता है, इसी से चलाने की कोशिश करें। बहुत खूब भाई, शाबाश अम्मा, ग्रेट। बहुत अच्छा, खींचो 10 बार ऊपर 10 बार नीचे, सारा एक्सरसाइज। और एक बात हमेशा याद रखिए, आप करा रहे हैं किसी को एक्सरसाइज, इसलिए आपको भी फिट रहना पड़ेगा, आपको अनुशासन में रहना पड़ेगा। इसलिए हमेशा मेरे राम गाड़ी वाले, हौले गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, गुड। बहुत खूबसूरत सा है। इसे करने से कोलेस्ट्रॉल बर्न होता है। कोलेस्ट्रॉल, यहाँ का जो भी नर्व होता है ना, वो नर्व हमेशा रुकता है। और हमेशा याद रखें, ये बहुत खूबसूरत सा है। स्नेहात्मक रहने की जरूरत है, हमेशा घर में स्नेहात्मक माहौल बना के रखें, क्योंकि घर से खूबसूरत जगह दुनिया में कहीं नहीं होता है। गाना का लाइन सुनिए, 4 जना। की गोली घट हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी। हौले कराइए, हौले कराइए एक्सरसाइज। बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है, बहुत सी खूबसूरत सी वादियाँ होती हैं। सुबह अपनी जीवन इसी तरह चलती है, इसी हिसाब से चलाने की कोशिश करें हमेशा। राम की गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जाने के बाद सब लोग रोते ही हैं, क्योंकि बिछड़ाव होता है, लेकिन वो ही सच्चे है। जीवन को इसी तरह का हमेशा चलाने की कोशिश करनी होती है, और इन यादों को हमेशा सजोने की कोशिश करें। हमेशा यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, हौले कराइए लक्ष्मी, हौले कराइए। बहुत ही खूबसूरत सा मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम।
फ्रोजन सोल्जर के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है ये। हमेशा जिनके कंधे में दर्द होता है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। हल्का प्रेशर से हल्कात्मक करने की ज़रूरत होती है। बहुत प्रेशर नहीं देना है कोई भी एक्सरसाइज कराने के समय, क्योंकि उससे क्या होता है, लॉक तोड़ता है, आदमी के अंदर में एक अलग सी गांठ जो पड़ी रहती है उसमें दर्द होता है। इसलिए हल्के सहारे से करना है और उसके बाद हल्की सी बॉडी में मसाज करने की ज़रूरत होती है। सारे जितने भी कार्य करें आप वो स्नेहात्मक करें। सारे नर्व खुल जाते हैं इससे, और हमेशा एक अलग सी बोलने में, मैं प्रत्येक दिन बोलता हूँ, उनको बोलने में परेशानी होती है, उनके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। हल्का जीभ को पकड़ के हल्का हिलाना है, खींचना होता है, और बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने की जरूरत होती है हमेशा जीवन में।